Hello students, today we are going to start the poem The Voice of the Rain of class 11th. First of all, I just want to tell you about the poet. Poet name is Walt Whitman, born in 1819 and died in 1892. Students, he was the great poet, essayist, journalist, and he was the pride of America. As I already told you, birth 31st May 1819 in a small farm near Huntington at West Hills on Long Island, New York, USA. Demise, that means dead, in 26 March 1892 at the age of 72 in Camden, New Jersey. His mother, Louisa Van Welser Whitman, ये एक डच थी. फादर वॉल्टर विटमैन, इंग्लिश, दैट मीन्स इंग्लैंड से रिलेटेड थे, फार्मर एंड कारपेंटर थे. वॉल्ट विटमैन का निक नेम वॉल्ट कहा गया है उनको, और इन्हीं को बोला गया है फादर ऑफ फ्री वर्स. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फादर ऑफ फ्री वर्स. When he was 2 years, his family moved to Brooklyn. He spent his early childhood. 2-3 साल तक वो वहीं रहे. At the age of 11 years, he left the school. स्कूल उन्होंने 11 साल की उम्र में छोड़ दिया था. He was, और उसके बाद उन्होंने वर्क कैसे किया? He was an office boy for a law office, printer, school teacher, reporter, etc. इन सब में उन्होंने काम किया. The lawyer allowed Whitman to read his books from the library. Whitman read Homer, Shakespeare and Walter Scott. ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? आपके पॉइंट से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो अबाउट हिम. आपको पता होना चाहिए इनके बारे में. लेट अस स्टार्ट विद द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन. थोड़ा सा इंट्रो बताती हूँ क्या है इस वॉइस ऑफ द रेन में बेटा. इट इज़ अ कन्वर्सेशन. इट इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन. ये कन्वर्सेशन किसके बीच में है? ये जो पोएम है ये कन्वर्सेशन है एक पोएट और रेन के बीच में. एज इट फॉल्स फ्रॉम द हेवंस, कि क्या होता है, वो हेवन से गिरती है रेन अपॉन द अर्थ. ठीक है, अर्थ पर गिर रही है. तो क्या होता है यहाँ पर जो पोएट है वो कन्वर्सेशन करता है किसके साथ? रेन के साथ. हियर द पोएट क्वेश्चंस द रेन. ही आस्क हु शी इज़. वो पूछता है कौन हो तुम. द पोएट गेट्स एन आंसर. उसको आंसर भी मिलता है कि रेन उससे बोलता है. तो इसीलिए सबसे पहले आगे जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसमें कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड हैं. हियर आर सम पोएटिक डिवाइसेस. फर्स्ट इज़ पर्सोनिफिकेशन. उस स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगी पहली लाइन में. एंड हु आर्ट दो. आर्ट AR दो मीन्स यू. ओके, तो किससे कौन बात कर रहा है भाई? रेन है. इसमें सारी जगह क्या है कि इंसान की तरह बात कर रही है. रेन क्या है बेटा? नॉन लिविंग बीइंग है. ओके, तो ये बल्कि ये रेन क्या कर रही है, इसमें रिप्लाई कर रही है. तो इसलिए ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन है. मेटाफर, यहाँ पर क्या कहती है रेन कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. यहाँ एक लाइन यूज़ की जाएगी, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. तो ये जो आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ है ना बेटा, इसमें ये जो पोएम है, ये जो बोल रही है रेन कि भी मैं अर्थ की एक पोएम हूँ. मीन्स पोएम जैसे नहीं बोला, इन्हें कहा कि मैं हूँ. दैट मीन्स मेटाफर हो गया. आफ्टर दैट हाइपरबोल. हाइपरबोल मीन्स होता है बेटा जहाँ पर आपको यकीन नहीं हो, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कोई बात बोली जाती है. तो जैसे कि यहाँ इसमें बोला गया बॉटमलेस सी, ये क्या है? हाइपरबोली है. ओके बेटा. आफ्टर दैट एक इमेजनरी यूज़ की गई है, सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर.
ये एक लाइन आएगी आपकी पोएम में। आफ्टर दैट वन मोर इज एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन। एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन एक ही बात होती है, दो अपोजिट चीज़ें। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, ये क्या है बेटा? पहले तो क्या है, बिल्कुल अलग है, चेंज है, लेकिन फिर भी सेम है। तो ये बात क्या हो गई है? ऑक्सीमोरन हो गई है, राइट बेटा? ओके, लेट अस स्टार्ट विद द पोएम। हियर कम्स आवर पोएम, द वॉइस ऑफ द रेन, Walt Whitman. Okay, let us start it. And who art thou? अब यहाँ पर पॉइंट है, वो स्टार्ट करता है। यहाँ पर द पॉइंट क्वेश्चंस द रेन। ही आस्क हु आर यू, वो पूछता है कौन हो तुम। सेड आई, आई कौन है यहाँ पर? पॉइंट है। टू द, किससे बात करता है वो? सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर से, राइट बेटा? वो पूछता है, द पॉइंट आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर ऑफ द रेन। क्या बोलता है? Who art you? That means who are you? Which strange to tell. अब ये ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है बोलने के लिए। क्या स्ट्रेंज है? कि हाउ द रेन रिप्लाई, गिव मी एन आंसर। और उसके बाद वो खुद ही उसे कहता है कि भी आंसर दो, और फिर खुद ही ट्रांसलेट कर रहा है एज हेयर ट्रांसलेटेड। की भी जो रेन है ना, उसने ये बातें बोली है, उसने ट्रांसलेट करके बोलता है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। अब यहाँ पर जो रेन है वो क्या कह रही है कि मैं आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। ओके बेटा, एक बार दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या है, व्हाट शी आंसर टू द पॉइंट इज स्ट्रेंज टू टेल इन वर्ड्स। जो वो आंसर देती है वो वर्ड्स में बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शी गेव एन आंसर विच इज़ ट्रांसलेटेड हेयर। वो एक आंसर देती है जो कि यहाँ पर ट्रांसलेटेड है। क्या है वो आंसर? द वॉइस ऑफ द रेन आंसर्स दैट शी इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ। कि वो क्या है? पोएम ऑफ द अर्थ है। सेड द वॉइस ऑफ द इटरनल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड। अब देखो कितनी अच्छी सी बात बोली है उसने। ये भाई पहले ही बता दिया गया है कि कितना ज़्यादा अजीब है, ये स्ट्रेंज है बिल्कुल ये बात बोलने के लिए। बिकॉज द पॉइंट आस्क अ क्वेश्चन टू द सॉफ्ट फॉलिंग रेन, और जो कि एज्यूम करता है द रेन टू बी अ पर्सन। यहाँ पर रेन को क्या बोला है? एक पर्सन के लिए। और ये एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेस है, लेकिन फिर भी वो ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि पॉइंट ने क्या क्या, जो रेन है उसने क्या क्या बोला है यहाँ पर। तो अब यहाँ ये जो लाइन है ना बेटा आपकी, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द रेन रिप्लाइड आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। मैं कौन हूँ? पोएम ऑफ द अर्थ हूँ। आई राइज कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम, मैं कहाँ से लें? अब देखो आगे बोला है ना, आई राइज इम्पैल्पेबल मीन्स विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो मैं यहाँ पर इटरनल मतलब क्या होता है बेटा? नेवर एंडिंग। ओके, मीन्स कि मैं कॉन्टीन्यूसली, आई राइज कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम द लैंड एंड फ्रॉम द बॉटमलेस सी। ठीक है, और मैं कहाँ क्या करती हूँ? बॉटमलेस सी, ठीक है, वहाँ से उठती हूँ अपवर्ड टू हेवन। किसकी तरफ? हेवन की तरफ, अपवर्ड टू द हेवन। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आई राइज कंटिन्यूसली फ्रॉम द लैंड एंड फ्रॉम द बॉटमलेस ओशन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? वेयर वेग्युली मीन्स नॉट क्लियर फॉर्म्ड, ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। देखो ये अगेन वही ऑक्सीमोरन बताया था ना आपको मैंने। अब यहाँ पर की मतलब यहाँ तक क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट, वो बोल रहे हैं, वो क्या है? आई राइज कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम द लैंड एंड फ्रॉम द बॉटमलेस ओशन इन द फॉर्म ऑफ वेपर विच कैनॉट बी टच्ड बाई एनी वन। मीन्स implies that the vapor form of the rain cannot be touched, seen or understood by anyone। यहाँ पर ये बात बोली गई है, which cannot be described का मतलब ये है कि समझ नहीं सकते हो, वेपर की तरह उठती है ऊपर। अब आगे देखो, इसमें जो रेन है ना बेटा, ये जो बात रेन की कर रहे हैं, ठीक है, ये जो रेन है ये पर्सोनिफिकेशन है। बिकॉज पर्सोनिफिकेशन ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि द पॉइंट आस्क अ क्वेश्चन एंड रेन गिव्स एन आंसर। ऐसा हो सकता है कि जो पॉइंट है उसने वो क्वेश्चन पूछ रहा है और यहाँ पर जो रेन है वो क्या कर रही है? आंसर दे रही है। तो ये क्या हो रहा है? ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है बेटा? पर्सोनिफिकेशन माना गया है। राइट बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सबको?
ठीक है, इसके आगे देखो अब यहाँ पर है ना, द रेन राइजेस, यहाँ बोला रेन राइजेस होते हैं एंड डिसेंड्स होते हैं, मीन्स द पर्पज ऑफ यूजिंग पर्सोनिफिकेशन इज़ टू नैरेट द स्टोरी, यहाँ पर एक कहानी सुना रही हैं, एंड टू सी लाइफ फ्रॉम रेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि लाइफ क्या है, रेन पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या यूज़ कर रखा है, कोनोटेशन यूज़ किया हुआ है, ठीक है, कोनोटेशन यूज़ किया गया, CONNOTATION, कोनोटेशन यूज़ किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये कहानी के वे में है, ये अपनी स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। अपवर्ड टू हेवन whence were vaguely formed all together changed and yet the same। देखो ये थोड़ा बता देती हूँ अच्छे से। The rain says that it keeps rising up towards the sky in the form of vapor, कि क्या है, लगातार फॉर्म ऑफ वेपर में राइज होता रहता है। up there it changes its form, that is it condenses into tiny water droplet, but it is not clearly formed, but ये अच्छे से formed नहीं होता है, right बेटा। though its form undergoes a change externally, but it is still made of the same matter eternally। The vapor in the sky gets converted into water which falls on earth in the form of tiny water droplets। मीन्स क्या है कि यहीं से इवेपोरेशन के फॉर्म में जाता है ऊपर, और फिर क्या करता है बेटा, टाइनी ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे आता है, ठीक है, जिसको हम रेन कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई एक वर्ड ऐसा नहीं है जो आपको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। कम टू द नेक्स्ट वन, आई डिसेंड to leave the drought atomics dust layers of the globe। अब यहाँ पर जो रेन कहती है, द रेन सेज दैट इट फॉल्स डाउन ऑन अर्थ टू प्रोवाइड वाटर एंड ग्रीनरी टू द ड्राई एरिया, कि क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ड्राई एरिया को ग्रीनरी प्रोवाइड कर रही है। इट वॉशेज अवे, क्या वॉशेज कर लेती है अवे, ऑल द वॉशेज अवे स्मॉल पार्टिकल्स एंड डस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, डस्ट एरिया ऑफ द ग्लोब, ठीक है, मीन्स जहाँ भी सूखा है उसको वॉश कर देती है, स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं उनको सबको वॉश कर देती है, डस्ट एयर को बिल्कुल क्लियर कर देती है। नेक्स्ट लाइन देखो, एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट हाइडन मीन्स अनबॉर्न। ओके बेटा, अब देखो यहाँ कैसे है, the rains gives life to the seeds which are hidden under the layers of earth। the seeds grow up to become plants only because of the rain, and in this way it gives life। अब देखो ध्यान से सुनो बेटा, ठीक है, कि क्या करती है रेन, मीन्स रेन के बिना क्या है, द रेन गिव्स लाइफ टू द सीड्स, ये सीड्स दे रही है, तो विच आर हिडन अंडर द लेयर्स ऑफ अर्थ, जो कुछ सीड्स ऐसी हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, जो कि हाइड हो रखी हैं, छिपे हुए हैं। तो ये जो रेन है ना, रेन के बिना वो कभी भी प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो द सीड्स ग्रो अप टू बिकम प्लांट्स ओनली बिकॉज ऑफ द रेन, बिकॉज ऑफ द रेन ओनली ना, कि वो सीड्स क्या है, प्लांट्स में ग्रो होंगे। एंड इन दिस वे इट गिव्स लाइफ टू अर्थ, और इसी तरीके से ये जो अर्थ को ना लाइफ रेन इस तरीके से देती है, राइट बेटा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन देखो आप, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। Here the rain says that throughout day and night it keeps rising in the form of vapor and provide life, greenery to the place from where it originated, that is earth, the rain's birthplace। अब rains का जो on origin है वो क्या है, earth है, वो अपने इस जो origin है ना उसका, उसी को एक जैसे वाटर साइकिल आपने पढ़ा है, ठीक है, बस उस वापस वहीं आकर जो उसका खुद का ओरिजिन है, डेट मीन्स द रेन्स की बर्थ प्लेस है, उस तरीके से वो अर्थ को क्या करती है, लाइफ देती है, राइट बेटा। अब इसके आगे देखो क्या कहते हैं,
by soaking the earth and again preparing a fresh life cycle for itself, the rain keeps on. Keeps on क्या करती है? Enhancing the beauty and purity of the earth forever. और इस तरीके से हमेशा ग्रीनरी रहती है, और विदाउट रेन क्या होगा? सब कुछ ड्राई रहेगा, सब कुछ रफ रहेगा. तो रेन ही है जो कि लाइफ देती है अर्थ को. राइट बेटा. अब आगे देखो, इसमें आगे किससे कंपेयर किया गया है. फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग ragged or unragged duly with love returns. Here the poet realizes that the rain's life is similar to that of any song. Its birthplace is the poet's heart, from where it originates and travels everywhere around the globe. अब क्या होता है कि ना, ये कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर कि जो सॉन्ग है ना वो बिल्कुल इसी रेन है ना कि जो लाइफ है बिल्कुल किसी भी सॉन्ग की तरह है, कि उसको कोई एक सिंगर उसको गाता है किसी भी सॉन्ग को, और वो पोइट के हार्ट से वो व्यूज़ जाते हैं, ओके, एक सॉन्ग की फॉर्म में. और उसका जो इसका जो ओरिजिनेट है, ठीक है, वो पोइट है, लेकिन वो क्या करता है, पूरे ग्लोब में राउंड लेता है, ठीक है, हर कोई सॉन्ग को गाता है, और उसके बाद इट देन रिटर्न्स किसके पास वापस आ जाता है? टू द सिंगर, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? अडल्टेशन और एक्लेम. अडल्टेशन और ADULATION, ठीक है, अडल्टेशन और एक्लेम के फॉर्म में वापस आ जाता है. द रेन इज द सॉन्ग ऑफ अर्थ विच वंस कंप्लीट वंस वंडर एवरीवेयर एंड देन रिटर्न टू वेयर इट बिलोंग्स आफ्टर इट्स फुलफिलमेंट. यहाँ तक बेटा क्लियर है? वो सबके पास वो सॉन्ग घूमकर आ जाता है. इट मे चेंज मीन्स यहाँ क्या? चेंज, मे चेंज और मे नॉट चेंज. यहाँ रैग्ड मतलब क्या होता है बेटा? चेंज्ड, ओके. और यहाँ पर अनरैग्ड मीन्स मे नॉट चेंज, मीन्स कह सकते हो वेदर केयर फॉर और नॉट केयर फॉर. राइट. तो यहाँ पर क्या बोला है कि इट मे चेंज और रिमेन द सेम as it travels, but one day it returned to the poet with all due love of the listener. It in whatever condition it is, whether it is ruined or not, it returned with a lot of love to its birthplace. कि वापस क्या है, बहुत सारे लव के साथ रिटर्न होता है. ठीक है, हम हमेशा कोई सॉन्ग हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उस सॉन्ग को गुनगुनाते हैं. ठीक है, वो एक गुनगुनाना जो गाना होता है उस वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के हार्ट में वो भी गुनगुनाने लगता है. मीन्स एक पोइट ने स्टार्ट किया एक सॉन्ग, पोइट बोल रही, एक सिंगर ने स्टार्ट किया एक सॉन्ग, वो सॉन्ग क्या है, सर्कल करके सबके दिलों में आता है, सब उसको सॉन्ग को गुनगुनाते हैं, और इस तरीके से वापस जो सिंगर है उसके पास चला जाता है. ठीक है, हम उसको याद करते हैं, हमेशा याद रहते हैं वो कि वो बहुत अच्छा गाना गाया करता था. तो यहाँ पर यही बात की गई है. डैट मीन्स जो रेन है उसको क्या किया गया है, सिंगर के साथ कंपेयर किया गया है. राइट बेटा. ये द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम आर कैप्ट इन ब्रैकेट्स. ये देखो ब्रैकेट्स में लिखा है ना, एज दे डो नॉट बिलोंग टू द कन्वर्सेशन बिटवीन द पोइट एंड द रेन. क्यों ब्रैकेट में है? क्योंकि ये यहाँ की इनकी बातें नहीं है, इनकी कन्वर्सेशन नहीं है. राइट. इसे और याद रखो बेटा, द वॉइस ऑफ द रेन ये किस में लिखी गई है? इन अ ब्लैक वर्ड्स में लिखी गई है. ठीक है, ये जो पोएम है ये क्या है? BLANK, ब्लैंक वर्स. ठीक है, ये पोएम जो है वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, और ये क्या है? कन्वर्सेशनल है इन नेचर. ठीक है, हमेशा ये याद रखना. यहाँ पर आपकी पोएम कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन देखो इसमें ये बात ध्यान में रखना कि ये हमेशा हेल्प करती है थॉट्स और आइडिया को पोइट के इस तरीके से भी पोएम्स लिखी जा सकती हैं. ओके बेटा, इसमें देखो कितनी ज़्यादा क्लैरिटी बताई है उसने एक्सप्रेशन की, उसके जो व्यूज़ है रेन को देखकर, कि देखो इसकी जो वाटर साइकिल है उसको कितनी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, देखो कैसे बताया गया. इट एंटायर वाटर साइकिल इज़ ब्यूटिफुली डिपिक्टेड राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ द इवेपोरेशन. इवेपोरेशन से शुरू होता है फ्रॉम द लैंड, ओके, लैंड से उठा, एंड बॉटमलेस सी. इट देन राइजेस टू द स्काई. कहाँ चला गया? स्काई में चला गया. वेयर इट कंडेंस टू फॉर्म वैग्यू. जहाँ पर वो क्या बनाते हैं? वैग्यू क्लाउड्स बनाते हैं, अनक्लियर क्लाउड. ओके बेटा. एंड देन फॉल्स बैक ऑन टू द प्लेस ऑफ इट्स ऑरिजिन, दैट इज
अर्थ, जहाँ वो वापस आ जाती है अर्थ में, राइट। ये आपकी पोएम है। ये क्या है बेटा, एक फिक्स्ड साइक्लिकल मूवमेंट है और ये हमेशा कंटिन्यू ऐसे ही रहता है, राइट। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर पोइट जो है वो क्या कहना चाहता है कि ये कहना चाह रहा है द रेन ऑफ द पोइट, द रेन इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ। जो रेन है वो क्या है, पोएम ऑफ द अर्थ है, राइट। विच ब्रिंग्स क्या लेकर आ रहा है, हैप्पीनेस, जॉय टू द ह्यूमन बींग्स जस्ट लाइक पोइट्री। जैसे कि पोइट्री क्या है या सिंगिंग क्या है, हमें हमेशा खुशी देती है, वैसे ये जो रेन है ना, ये जब भी आती है हमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, जॉयफुल में भर जाते हैं, राइट। इवन हमारी जो सोल है वो भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाती है, राइट बेटा। अब आपको क्लियर हो गया इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं। पर्सोनिफिकेशन हो गया है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में ही है पर्सोनिफिकेशन। मेटाफर आ गया है, राइट, क्योंकि क्या गया है, एक तो मेटाफर ये भी है ना कि उसने कंपेयर किया है सॉन्ग से, एक दूसरा आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, राइट। ये सारे आप, ये मेन पोएटिक डिवाइसेस हैं, इनको बिल्कुल ध्यान में रखना। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।